नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज आप सभी के लिए क्लास 9 साइंस के फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन लेकर के आया हूँ। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखे थे रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। इन सभी के कॉन्सेप्ट को हमने इसके पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब करना सीख लिया है। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन। ये क्या होती है एक्सेलरेशन, कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, हमारी डेली लाइफ में इसके क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हल्का सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि ये जो आपका एक्सेलरेशन है इसी से रिलेटेड है। देखिए, इसके पिछले लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने सीखा था स्पीड एंड वेलोसिटी को। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है रेट। सेम वेलोसिटी के लिए बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जैसे स्पीड में डिस्टेंस को लिया था वैसे ही वेलोसिटी में यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस को लेते हैं तो स्पीड आएगी रेट ऑफ चेंज के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं तो वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, डिस्टेंस चेंज हो सकती है, क्या वैसे ही वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। देखते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म से समझते हैं। देखिएगा, सपोज यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने लिया ऑब्जेक्ट का लोकेशन A। सपोज t इक्वल टू 1 पे इसने कवर किया 2 मीटर 1 सेकंड पे, B पे आ गया। अगेन t इक्वल टू 2 सेकंड पे A पहुँच गया C, और B से C का सेपरेशन सपोज करें यहाँ पे 4 मीटर है। उसके बाद अगेन t बराबर 3 सेकंड के लिए सपोज करते हैं वो D पे पहुंच गई, और ये C से D का सेपरेशन यहाँ पे 8 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट A पे है, मैंने एज्यूम किया 1 सेकंड के बाद B पे पहुंच गई ऑब्जेक्ट, 2 सेकंड के बाद C पे, 3 सेकंड के बाद D पे। तो ध्यान दीजिए A से B के लिए, A से B के लिए स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिए क्या हो सकती है। डिस्टेंस बाय टाइम होती है, डिस्टेंस कवर कितना हुआ 2 मीटर, टाइम कितना लगा 0 से 1 क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड। अगेन यहाँ पे ध्यान दो B से C के लिए, ये तो हो गया A से B के लिए, B से C के लिए ध्यान दीजिए स्पीड की वैल्यू क्या होगी। B से C के लिए डिस्टेंस कवर कितनी हो गई 4 मीटर, बट टाइम कितना लगा 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये पहुंच गई, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, कितना हो गया वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। अगेन देखेंगे C से D के लिए क्या होगा, सेम प्रोसेस से स्पीड को फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 8 मीटर, और टाइम लगा 2 सेकंड टू 3 सेकंड, डिफरेंस है 1 सेकंड का, तो क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पे इस एग्जांपल से हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हमारी स्पीड की वेलोसिटी है हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकती, कभी इंक्रीज भी कर सकती है, कभी डिक्रीज भी कर सकती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो जब स्टार्ट करते हैं साइकिल को, पैडल से मारते हैं तो उसके बाद स्पीड को अधिक करते हैं, बट जैसे ही कोई सामने आता है तो ब्रेक भी लगाते हैं, स्पीड को कम भी करते हैं। तो स्पीड का जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है वो भी एक रेट से होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक से अभी 2 था फिर तुरंत 10-20 हो गया, एक स्पेसिफिक रेट से उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, एक स्पेसिफिक रेट से इंक्रीज हो रही है, वो रेट को डिफाइन कैसे किए वेलोसिटी से, 1 सेकंड में 2 मीटर कवर हुआ, दिस इज द रेट फ्रॉम A टू B। वैसे ही B से C के लिए रेट ऑफ चेंज क्या है 4 मीटर पर सेकंड, C से D के लिए 8 मीटर पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर स्पीड की वैल्यू चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, उस केस में हम उसके रेट ऑफ चेंज को अगर डिफाइन करते हैं तो उसी की वैल्यू आती है एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस के रेट को डिफाइन किया स्पीड, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी के रेट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे डिफाइन किया वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए, वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक और एग्जांपल के फॉर्म में इसे देखते हैं, समझते हैं। सपोज कीजिए एट t बराबर 0 ऑब्जेक्ट ए पे है, अभी रेस्ट में है, अभी ये रेस्ट में है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इसने क्या सोचा, इसे जाना है बी तक। अब इसने सोचा इसे जाना है बी तक, इसके पास है बाइक, स्टार्ट किया और एक्सेलरेट करते हुए, एक्सेलरेटर घुमाते हुए वो पहुंच गया बी। स्टार्टिंग में स्पीड क्या होगी, ऑब्वियस है रेस्ट में है तो 0 होगी, बट जैसे ही वो बी को क्रॉस करेगी तो ऑब्वियस है मोशन में होगा यहाँ पे। तो सपोज कीजिए ए से बी तक जब वो गया तो इसकी स्पीड यहाँ पे हो गई भी। इनिशियल यहाँ पे मान लेते हैं यू, जिसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पे मैंने मान लिया भी। कुछ तो टाइम लगा होगा यू से भी स्पीड को अटेंड करने में, तो टाइम मैंने मान लिया यहाँ पे टाइम टेकन टी। कितना समय लगा टी, तो वर्ड के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम टी के लिए स्पीड में चेंज कितना आ गया, स्पीड में चेंज यहाँ पे कितना आ गया v माइनस यू, क्योंकि बाद में v हो गया, इनिशियल u था। टाइम t के लिए स्पीड में चेंज आपका v माइनस यू है, तो यूनिट टाइम के लिए, सो फॉर यूनिट टाइम क्या होगा स्पीड में चेंज, क्लास 5 का मैथ अप्लाई कर दो। टाइम t के लिए v माइनस यू है, तो 1 के लिए क्या होगा v माइनस यू बाई टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि देखिए सर यहाँ पे आपने डिफाइन किया वेलोसिटी के लिए, बट एग्जाम्पल में तो आप स्पीड को ले लिए, तो इसे भी समझते हैं कि क्या हम स्पीड को ले सकते हैं डिफाइन करने के लिए या नहीं। एक्सेलरेशन जो हमारा है, क्या इसे डिफाइन करने के लिए स्पीड को ले सकते हैं? जी हाँ, एक सिंगल केस में ले सकते हैं। किस केस में ले सकते हैं देखिए और समझिए। सपोज हम अगर ए से बी जा रहे हैं, उस केस में अगर हमने स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है ए बी के इक्वल होगी, कंफर्म 100%। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी वो क्या है, ऑब्वियस है सर ए बी ही होगा, कोई चेंज तो होगा नहीं। इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, सेम। मीन्स ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम लोग व्हेन वी फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होती है, ध्यान दो, इसका क्या है, ये लाइन है कि क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ध्यान दो, कभी भी आप शॉर्टेस्ट पार्ट को जब भी आप ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं व्हेन वी फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन along one direction, along one direction मतलब जो आपका डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। देन डिस्टेंस बराबर क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में आप देखो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, स्पीड बराबर वेलोसिटी, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम सेम। दैट्स वाई जब एक्सेलरेशन को डिफाइन करनी होती है, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है, एक सिंगल डायरेक्शन में आपका वैल्यू गिवन है, तो उस केस में आप किसी भी एक वैल्यू को ले सकते हैं। बट जब आप क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे आप सीखोगे कि जो आपका एक्सेलरेशन होती है वो केवल और केवल आप इसी फॉर्म में लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि उस केस में जो आपका मोशन है वो 1D के अलावा और भी अदर फॉर्म में आ जाती है। 9th में बेसिकली आपको स्टडी करनी है रेस्ट एंड मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए, दैट्स वाई कोई खास इफेक्ट नहीं आता इन दोनों के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला आ गया वो ये है, ठीक है, इसे आप नोट भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसके पहले भी लिखे थे, दोबारा ये लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सेलरेशन बराबर वर्ड के फॉर्म में देखिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन।
ठीक है। चेंज को आप लोग डेल्टा सिंबल से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। या फिर अगर आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो उस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। ये टाइम कौन सा लेंगे, टाइम टू रीच फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। सिंबल के फॉर्म में इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, v सिंबल यूज करते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए, इनिशियल के लिए सिंबल यूज करते हैं u, तो v माइनस यू बाई डी। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, a बराबर v माइनस यू बाई डी। ठीक है, ये आपका आ गया फॉर्मूला। इसके बाद आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी के लिए मैंने बताया था वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हो एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। और कोई भी वेक्टर होती है ये किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, डिपेंड ऑल्सो ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी वेक्टर है वो डिपेंड करेगी डायरेक्शन पे। और ये इसके लिए भी आप लोग इसकी जब ये अगर ये वेक्टर हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बताए भी थे इसके पहले, वैल्यू में भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगा, जब कोई चेंज ना हो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा ये समझते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। वेलोसिटी की वैल्यू से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका एक्सेलरेशन है वो प्लस में कब आएगा और माइनस में कब आएगा। देखो छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है a बराबर v माइनस यू बाई डी। v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब समझिएगा v माइनस यू ऊपर में लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ है t। टाइम तो कभी भी आपका नेगेटिव होता नहीं है, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज टाइम पॉजिटिव। अब देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू प्लस में कब आएगी, जब इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में ही है। तो अगर ऊपर वाला जो आपका वैल्यू लिखा हुआ है v माइनस यू, इसकी वैल्यू प्लस में है तो a भी प्लस में आएगा। इसकी वैल्यू प्लस में कब आएगा, v माइनस यू की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, ऑब्वियस है u यहाँ पे नेगेटिव है, v यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जब यहाँ पे v की वैल्यू u से अधिक हो जाए, जैसे मैंने लिया v को मान लेते हैं 5, u को लिया 4, तो 5 4 से अधिक है, तो इस केस में जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ गया, व्हेन v ग्रेटर देन u, देन when v greater than u, then क्या आएगा, v माइनस यू ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव। कोई भी नंबर जो 0 से अधिक होती है क्या होती है, पॉजिटिव। तो कंडीशन क्या आ गया पॉजिटिव के लिए, इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, ये सिंबल किसके लिए है, ग्रेटर के लिए, जिसके अलोंग 2 पॉइंट है उसकी वैल्यू अधिक होती है, ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन वी कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पे हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारा रेट ऑफ चेंज प्लस है उस केस में हमारी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रही है, अधिक। इनिशियल कम है, फाइनल अधिक है, मतलब स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते थे कि अगर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड केस नेगेटिव कब होगा, ये देखो ऑब्वियस है नेगेटिव कब होगा, जब v माइनस यू की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। v माइनस यू की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, अगर u की वैल्यू को लिया मैंने 5, v की वैल्यू को लिया मैंने 4, तो वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 5 क्या आ गया, -1, मतलब नेगेटिव। तो इट मीन्स जब u की वैल्यू v की वैल्यू से अधिक है, देखो ध्यान से, u की वैल्यू v की वैल्यू से अधिक है, मीन्स व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, है ना, देन v माइनस यू क्या आएगा, इज नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो नेगेटिव। इन दिस केस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते थे, सोचिए प्रैक्टिकली, इनिशियल वेलोसिटी अधिक है, फाइनल कम है, पहले अधिक था बाद में कम हो गया, कब पॉसिबल है, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। जैसे स्पीड में थे, सामने कोई आ गया, लगा दिए ब्रेक,
क्या होगा, रुकेगा। पहले स्पीड में थे, अब रुक गए। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से अधिक थी, फाइनल 0, इनिशियल अधिक। तो इस केस में यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका एक्सेलरेशन है नेगेटिव होगा। इफेक्ट क्या हुआ, स्पीड कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई। दैट्स वाई यहाँ पे इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। इसी का नाम है डी एक्सेलरेशन। और एक नाम इसी का है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा वर्ड को। When value of acceleration is negative, then it is defined as retardation or deceleration. In this case, इस जो मैं बोल रहा हूँ इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। When the value of acceleration is negative, then in this case the acceleration is also known as deceleration or retardation. In this case, the speed, the velocity of the object क्या होगा, decrease with time. ये आपका हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। टेबल के फॉर्म में इसे आप लोग लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉजिटिव के लिए भी लिख सकते हो, नेगेटिव के लिए भी लिख सकते हो, जीरो के लिए भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन प्लस में होगा तो इसका क्या फिजिकल मीनिंग है, माइनस में होगा तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जीरो होगा तो क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो इसमें क्या था, v माइनस यू ग्रेटर देन जीरो, दैट इज फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग विथ टाइम। मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा, आप लोग वर्ड के फॉर्म में लिखिएगा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है। ये आपका आ गया पॉजिटिव के लिए कंक्लूजन। वैसे ही नेगेटिव के लिए v माइनस यू की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो, तो उस केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ टाइम। और इसी का स्पेसिफिक नाम क्या हमने सीखा, दो नाम सीखा, वो भी यहाँ पे लिख सकते हो, डी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जीरो, तो देखिए ध्यान से, जीरो कब आएगा, जब v माइनस यू की वैल्यू जीरो हो जाए। जब ऐसा होगा तो उस केस में क्या लिख सकते, v बराबर यू। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ना ही कम होगा ना ही अधिक होगा, क्या होगा, इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी के। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, इट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी। मतलब जो आपकी वेलोसिटी है ना ही कम हो रही है ना ही अधिक, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इस केस में जो आपका मोशन है इसका नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, क्योंकि इसी केस में हमने सीखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट। इन दोनों ही केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक में अधिक एक में कम। तो दोनों ही केस में जो आपका नेचर ऑफ मोशन है वो क्या होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म। इसी से आपका एक और कंक्लूजन आती है, एक और कंक्लूजन क्या आ गया कि जो आपका एक्सेलरेशन है उसकी बेसिस पे हम, एक ही बेसिस पे भी हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। इफ value of acceleration is zero, then we can say that the motion is uniform, otherwise we can say that the motion is non-uniform. In case of non-uniform motion, the velocity changing with time. ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीख लिया, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू से हम और किस किस वैल्यू को कंक्लूड कर सकते। तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देख के इसे समझने का ट्राई करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा, दिमाग लगाइए, यूज कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। बहुत ही बकवास सवाल है। देखिए सपोज 3 पोजीशन गिवन है, वही सेम क्वेश्चन जो पहले किए थे। ए से बी का लेंथ आपका दिया हुआ है 100 मीटर और सी इज द मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। समझना बहुत ही अच्छे से। ए से बी, ए पे स्पीड दी गई है, सॉरी वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी एट ए 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन्ड है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड यहाँ पे है कि ए टू सी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लिखा हुआ है इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। ये क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम ए टू सी जो वेलोसिटी है इंक्रीज कर रही है, और इसके बाद सी से बी के लिए वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज।
सी से डी के लिए क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। बट अब समझना अच्छे से, यहाँ पे बी के लिए आपका दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू अगेन 0। समझिएगा अच्छे से, ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, स्पीड को अप किए, बाइक था, एक्सेलरेट किए, स्पीड अधिक होते होते जैसे सी पहुंच गए, अब क्या किए, ब्रेक लगाना स्टार्ट किए। तो बी तक पहुंचते पहुंचते जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो बाइक है, वो रेस्ट में आ गया। रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट में एंड किए। वेलोसिटी सी पे दिया हुआ है, वेलोसिटी एट सी बराबर 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम गया 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, फिर कम होते होते फिर से क्या हो गया, 0। टाइम कितना लगा वो मैं बता रहा हूं, देखिए टाइम लगा ए से बी के लिए 10 सेकंड, 10 सेकंड में वो ए से सी पहुंच गया, लेकिन सी से बी तक पहुंचने में इसे लगा 20 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन फॉर फर्स्ट केस ए टू बी, सेकंड केस ए टू सी, थर्ड केस बी टू सी, सी टू बी। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, बहुत ही आसान है। ए सी बी 3 पॉइंट गिवन है। एक ऑब्जेक्ट मान लो बाइक है, ए से अपने इसने मोशन को स्टार्ट किया, रेस्ट से एक्सेलरेट किए, सी तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। फिर सी के बाद ब्रेक को अप्लाई करना स्टार्ट किया यूनिफॉर्मली, और जब बी पे गया तो उसके बाद उसकी स्पीड बी पे हो गई 0, रेस्ट में आ गया। ए से सी तक पहुंचने में इसे समय कितना लगा, 10 सेकंड। सी से बी तक पहुंचने में समय कितना लगा, 20 सेकंड। फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है ए से बी के लिए एक्सेलरेशन, ए से सी के लिए और सी से बी के लिए। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए से बी के लिए फॉर्मूला को अप्लाई करो, कोई भी क्वेश्चन हो, केवल और केवल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो देखिए ध्यान से, दिया हुआ ए और बी, पहले ए पर थे फिर बी पे गए, तो ए इज द इनिशियल, बी इज द फाइनल। वेलोसिटी बी पे कितना दिया हुआ है, 0। तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, क्या पुट किया, ए की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जहां वो पहले था, पहले ए पे था, ए पे स्पीड कितना है, मैंने बोला था, लिखा हुआ था ए पे, वो रेस्ट में, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0। और टाइम कितना लगा, ए से बी तक पहुंचने में, तो पहले ए से सी के लिए टाइम है 10 और सी से बी के लिए टाइम है 20, तो क्या हो गया 10 + 20। तो देखिए आंसर क्या आएगा, 0/30। तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, व्हाट इज द यूनिट, क्या होगा, केवल 0 लिखेंगे, नो। देखो ऊपर में क्या है, वेलोसिटी है, उसके लिए क्या होती है, मीटर पर सेकंड, नीचे में क्या है, सेकंड। तो देखो मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, कैसे इसको लिखेंगे, ये सेकंड नीचे में आएगा, तो मीटर बाय सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी क्या आ गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही ए से सी के लिए ध्यान दो, सी मिड पॉइंट है और सी पे वेलोसिटी कितना है, ए इज द इनिशियल, सी इज द फाइनल, सी पे वेलोसिटी 50 दी गई है, तो पुट किया 50, ए के लिए कितना है 0, टाइम कितना लगा 10, वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50/10। वैसे ही एक्सेलरेशन फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी के लिए क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, सी इज द इनिशियल, बी इज द फाइनल, तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, फाइनल 0 है, इनिशियल क्या है, सी पे देखो 50 है, टाइम कितना लगा 20 सेकंड, तो क्या आ गया -50/20, वैल्यू क्या आएगी ये -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में, यहाँ वैल्यू माइनस में, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका वेलोसिटी है डिक्रीज कर रही है और यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है इस पे ध्यान दीजिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज के लिए इतना ही है बच्चों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगले इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन स्टडी करेंगे, किस तरह से ग्राफ के फॉर्म में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सब की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, बाय।